हाय गाइस, रोजगार विद शिवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे और मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि अब समय आ गया है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का ही समय है, अब पढ़ने का समय नहीं, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन है, वह दुर्बल व्यक्ति सड़क पर गिर पड़ा। इस वाक्य में विशेष बताना है। क्या होगा विशेष? पहला है दुर्बल व्यक्ति, वह या सड़क। विशेष बताना है। पहले आपको ये पता होना चाहिए विशेष होता क्या है। विशेष को हम कह सकते हैं एज ए कर्ता, कर्ता के रूप में हम यूज कर सकते हैं, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष बोलते हैं। वह दुर्बल व्यक्ति सड़क पर गिर पड़ा, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? व्यक्ति की। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न, राम धीरे धीरे चलता है। राम धीरे धीरे चलता है में कौन सा क्रिया विशेषण है? राम चलता है धीरे धीरे। क्रिया विशेषण का मतलब होता है कि जो क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। तो चलना हो गई क्रिया, अब क्रिया की विशेषता यानी चलना, राम चलता है कैसे? धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे शब्द क्या है? ये क्रिया विशेषण है। चल तो रहा है लेकिन कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। तो ये हो गया उसका क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न, सच का विलोम शब्द बताएं। सच का विलोम शब्द होता है झूठ। अब झूठ, झूठ ये भी लिखा है, झूठ 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 या फिर झूठ। अब यहाँ आपको शुद्ध वर्तनी भी ढूंढनी है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो सच का होना चाहिए झूठ, ठाठ ठेरा वाला। नेक्स्ट प्रश्न, 50 को अंकों में कैसे लिखते हैं? शुद्ध हिंदी में कैसे लिखेंगे? अब तो ये प्रचलन से बाहर हो गई। अब शुद्ध हिंदी अब तो कोई लिखता ही नहीं है शुद्ध हिंदी में, अब तो सिर्फ अंग्रेजी वाले वर्ड यूज हो रहे हैं। तो 50 को कैसे लिखेंगे? ऑप्शन बी सही है इसका। ऐसे भी कभी कभी लिख देते हैं 50। नेक्स्ट प्रश्न, हम शिकार खेलते हैं। इस वाक्य में सर्वनाम है। सर्वनाम कितने होते हैं? 11 सर्वनाम कुल होते हैं। जैसे तुम, आप, वह, हम, ये क्या है? सब सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो हम शिकार खेलते हैं, तो ये हम क्या शब्द है? हम शब्द ऐसा है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है हम, ये सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्न, दामिनी का पर्यायवाची शब्द बताएं। नवनीत, चमक, ऊर्जा या फिर बिजली। अब दामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नवनीत। नवनीत का मतलब होता है, तो नवनीत का क्या अर्थ है? मक्खन। मक्खन, मक्खन को कहते हैं या माखन बोलते हैं या मक्खन। नवनीत। चमक, चमक का मतलब होता है रोशनी। और ऊर्जा, ऊर्जा तो हो नहीं सकती लेकिन दामिनी का अर्थ है बिजली। दामिनी का पर्यायवाची है बिजली। नेक्स्ट प्रश्न, छात्र कलम लिखता है, कौन सा कारक चिन्ह आएगा? इसका सही आंसर है छात्र कलम से लिखता है, सी बार आ जाएगा। सलिल का सही अर्थ बताएं, यानी सलिल का पर्यायवाची होगा पानी, मलिन, आग या फिर सरल। सलिल, नीरज, तोय, बारिज, अम्बु। सलिल किसके पर्यायवाची है? पानी के। तोय, बारी, अम्बु ये सब सलिल के पर्यायवाची है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। इन निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश को क्या कहा जाता है? अधिदेश, अध्यादेश, अधोआदेश या अध्यादेश। अब इसको शुद्ध वर्तनी भी आपको बतानी है कि अब पूछा जाता है अध्यादेश कैसे लिखा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अध्यादेश। इन निश्चित समय में होने वाला आदेश बोलते हैं अध्यादेश। निम्नलिखित में से अनेक शब्दों का एक 5 विकल्पों चुनना है। ठीक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। परस्पर, एक दूसरे पर आश्रित, अन्योनाश्रित, उत्तराधिकारी, भोगी या असंदिग्ध। इसका सही आंसर है अन्योन आश्रित। जो अन्य पर आश्रित हो उसे बोलते हैं अन्योन आश्रित। परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हो उन्हें क्या बोलते हैं? अन्योन आश्रित। ये शुद्ध वर्तनी के लिए पूछा जाता है। इसको 2-3 बार लिखें कम से कम, तब आपको याद हो गया। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इसमें वाक्य में कौन सा सर्वनाम है?
पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर निजवाचक। सामने इंडिकेट कर रहा है कि सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, अर्थात ये निश्चित रूप से कह रहा है कि वह मेरा है। तो वह शब्द जो पूछ रहा है वह एक सर्वनाम शब्द है, वह है यह है। तो ये सर्वनाम शब्द है, वह शब्द, तो इसमें होना चाहिए क्या, निश्चयवाचक। निश्चय रूप से कह रहा है कि वह जो सामने बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। पुरुषवाचक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पुरुषवाचक के रूप में वह यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि वह महल के लिए कह रहा है। वह शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो किसके लिए हुआ है? महल के लिए, न कि पुरुष के लिए। तो यहाँ हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न, मिलजुल कर, मिलजुल मन किसकी रचना है? इसको आप याद कर लें, ये मृदुला गर्ग की रचना है, बहुत अच्छी रचना है, मिलजुल मन। जिंदगी नामा के लेखक, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? कालिदास, केदारनाथ सिंह, कैफी आजमी या कृष्णा सोबती? जिंदगी नामा के लेखक हैं कृष्णा सोबती। इनको 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 2017 में कृष्णा सोबती जी को जिंदगी नामा के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, पीपर पात सरस मन डोला में पीपर पात है उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? ये भी पूछा जा सकता था कि पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। लेकिन ये पूछा गया कि सिर्फ पीपर पात में कौन सा अंग है? पीपर पात है जो अंग, साधारण धर्म है, उपमेय है, उपमान है या फिर वाचक है? तो इसका सही आंसर है उपमान है। पीपर पात, पीपर पात यानी जिसके समान तुलना की जाए, यानी पीपर के पत्ते के समान तुलना की गई है किसकी? मन की। तो मन अगर पूछा जाता मन डोला तो ये होता उपमेय, उपमेय होता। लेकिन पूछा गया कि पीपर पात, पीपर पात में होना चाहिए उपमान। ये उपमान का काम कर रहा है। काफूर होना, काफूर होना का सही अर्थ क्या है? बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। काफूर होना, काफूर होना का सही अर्थ है क्या है? कलंकित होना, भाग जाना, बड़ा काम करना या गद्दार होना? इसका सही है काफूर होना, ये याद कर लेना, भाग जाना। नेक्स्ट प्रश्न, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? प्रश्न अलंकार, अन्युक्ति अलंकार, बीप्सा अलंकार या यमक अलंकार? काली घटा का घमंड घटा, तो घटा शब्द का इस्तेमाल 2 बार हुआ है। एक बार घटा का अर्थ है कि बादलों का समूह, बादलों का समूह, और दूसरे का अर्थ है घटा, घटा का मतलब होता है, इसका अर्थ है कम होना। यानी काली घटा का घमंड घटा, जो काले घटा मतलब काले बादलों की का घमंड है वो घट गया है, कम हो गया। तो जहाँ शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ बोलते हैं यमक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न, विपद जाल, विपद जाल में कौन सी संधि है? तो अगर विपद जाल का संधि विच्छेद हम करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा विपथ प्लस जाल, विपथ प्लस जाल। तो इसमें संधि कौन सी होनी चाहिए? जहाँ हलंत शब्द यूज हो जाए, आधा शब्द यूज हो जाए, अगर उसका संधि विच्छेद करते समय, जैसे कि इसमें विपथ आधा ता यूज हो रहा है, तो वहाँ होगा व्यंजन संधि। याद कर, जैसे सज्जन, सत प्लस जन, विपत प्लस जाल, तो यहाँ क्या होगा? बाक प्लस जाल। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ भी आधा शब्द अगर यूज हो रहा है उसको संधि विच्छेद करने में, तो वहाँ होता है विपत व्यंजन संधि। सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। छिछला शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? उजाड़ना, तृप्ति, गहरा या पीठ? छिछला, ये पता होगा कि झील कैसी होती है, छिछली होती है। तो छिछला का क्या होता है? गहरा, विलोम शब्द होना चाहिए गहरा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई। किस हिस्से में त्रुटि है? गलती कहाँ है ये बताना है। गुजर गई,
जिंदगी मानसिक तनाव से आधुनिक परिवार का या एक हिस्सा बनकर। तो क्या है, यानी आधुनिक परिवार का हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई नहीं, गुजर रही है, ये होना चाहिए। गुजर रही है ये होना चाहिए, तब सही होता है। इसका मतलब ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द का विलोम शब्द बताना है। तात्कालिक, विषाद, स्थायी या जीवंतता। मूर्धनी का विलोम शब्द होता है जीवंतता। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें और जो उचित स्थान उसे भरें, रिक्त स्थान को भरें। धन के क्या होना चाहिए, धन के लालच में क्या होना चाहिए, यहाँ धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। तो इसका सही आंसर है चौथा, धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। जयचंद यहाँ किसी का नाम नहीं है। जयचंद जो राजा थे वो धोखेबाज राजा थे, इसलिए उनको जयचंद, जैसे आजकल देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों के मतलब होता है कि जो लालच के चक्कर में आकर दूसरे का अहित करे, तो यहाँ जयचंद का इस्तेमाल इसलिए हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया, आकाशवाणी से यह समाचार बताया गया। आपको समझदार हैं कि आकाशवाणी ये एक चैनल है, समाचार चैनल है। समाचार सुनाया गया या प्रसारित किया गया, प्रसारित किया जाता है, वहाँ से समाचार प्रसारित किया जाता है, ये शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न, पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी की मिश्रण से उत्पन्न हुई नई भाषा कौन सी है? पश्चिमी भाषा, हिंदुस्तानी भाषा, साहित्यिक भाषा या मानक भाषा? मानक भाषा हो नहीं सकती, क्योंकि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सभी का मिश्रण है, मानक भाषा हो नहीं सकती। साहित्यिक भाषा भी नहीं हो सकती, क्योंकि साहित्य एक भाषा का साहित्य होता है। पश्चिमी भाषा खड़ी बोली है, ये हो नहीं सकती। तो इसका मतलब है हिंदुस्तानी भाषा है। पूरा हिंदुस्तान की भाषा कैसी? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, बगीचे का सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन करें। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, क्या ये सही है? बगीचे की सुंदरता अनूठा है, ये सही है। बगीचे की सुंदरता अनूठी है या फिर बगीचे का सुंदरता अनूठी है? गलत। अनूठा शब्द ये भी गलत, अनूठा, क्योंकि बगीचे की सुंदरता कैसी होती है? अनूठी होती है। स्त्रीलिंग शब्द है सुंदरता, स्त्रीलिंग। बगीचे की सुंदरता कैसी है? अनूठी है, अनूठा नहीं हो सकता है। दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन बताएं। प्रतिवर्ग, प्रतियां, प्रति या फिर प्रतिजन? इसका सही आंसर है प्रतियां। प्रति, एक प्रति निकालना, प्रति मतलब होती है कॉपी, और कई एक कॉपियाँ निकालना तो उसे बोलते हैं प्रतियां। जैसे कि आप बोलते हो फोटो कॉपी निकाल दो, एक प्रति निकाल दो, एक कॉपी निकाल दो, और कई एक कॉपियाँ निकालना है तो उसको बोलते हैं प्रतियां। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हिंदी गद्य की शुरुआत करने का श्रेय एक ही लेखक है जिसको जाना जाता है, द्विवेदी युग को, या प्रेमचंद युग, शुक्ल युग, या फिर भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग, उन्हीं को माना जाता है, क्योंकि हिंदी गद्य की शुरुआत किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स। विभत्स का जुगुप्सा होता है, क्योंकि उसमें किसकी बातें होती हैं? उसमें विभत्स मतलब मीट, मदरा, मांस, जो गिद्ध वगैरह खाते हैं, मतलब उसकी विभत्स में बातें होती हैं। भयानक का होता है भय, रौद्र रूप, भयानक, रौद्र। और लेकिन वीर रस का होता है, वीर रस का क्या होता है बताएं? इसका सही आंसर बताएं। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। आपको तुलना कर सकते हैं, जब क्रोध आता है तो क्या होता है? क्रोध आता है तो रौद्र रूप दिखाई देता है। भोले बाबा को जब क्रोध आया था, गुस्सा आया था, तो उन्होंने रौद्र रूप धारण किया था। इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार, 2-4 खड़े, कौन सा अलंकार है? हालांकि इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी अगर पूछ दिया जाता है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार, 2-4 खड़े, इसमें होगा परिसंख्या अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं?
चारों चरणों में समान मात्रा अगर है तो उसे क्या कहेंगे? मात्रिक समछंद यानी सममात्रिक छंद। दूसरा है विषम मात्रिक छंद। तीसरा है मात्रिक अर्धसम छंद या उपयुक्त सभी। चारों चरणों में अगर समान मात्राएं हैं तो उसे बोलते हैं सममात्रिक छंद। पहला आंसर। महादेवी वर्मा जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ, पद्म विभूषण या भारत रत्न। तो महादेवी वर्मा जी को कौन सा पुरस्कार मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, इसको नोट कर लें। महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1982 में। किसके लिए दिया गया? यामा, बहुत पूछा जाता है। यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। मामा नहीं है, यामा है। यामा, ठीक। यामा के लिए 1982 में महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसमीमांसा के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ला जी, नागेंद्र शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अग्गी, इनका पूरा नाम ये है, और निराला। तो रसमीमांसा के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। रस से इस तरीके से याद कर लें, रस और रामचंद्र, ये रसमीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ला जी। सभी लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।